हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के फिजिक्स में जो आपका वेव वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उसका एक वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तो ये उसी का सेकंड वीडियो लेक्चर है। जहाँ तक आप जो बच्चे अभी पहला वीडियो ना देखे हों वो लोग पहला वीडियो देख लें पहले, उसके पश्चात ये वीडियो देखें और वहाँ तक नोट करने के पश्चात, ठीक है, इसको आप वही आगे से नोट करिए उसी में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, यांत्रिक तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगों के प्रकार। तो देखिए यांत्रिक तरंगे जो है वो बच्चों दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो पहला आपका है अनुदैर्ध्य तरंगे। पहला क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश या उसके समांतर कंपन करते हैं। जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश या उसके समांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश या उसके समांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और इसमें देखिए, इनमें स्पेशल पॉइंट में आप लिखेंगे कि ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस से तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे जो होती है ठोस, द्रव और गैस से तीनों प्रकार के माध्यमों में क्या होती है? उत्पन्न होती हैं। और फिर इनकी दूसरी विशेषता है संपीड़न, मतलब ये संपीड़न और बेलन से मिलकर बनी होती हैं। ये संपीड़न और बेलन से मिलकर बनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कह देंगे, जैसे वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अनुदैर्ध्य तरंग आपका हो गया। जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश या उसके समांतर कंपन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती हैं या हो सकती हैं तथा संपीड़न और बेलनों से मिलकर क्या होती हैं? बनी होती हैं। जैसे वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आप लोगों का संपीड़न और बेलन का एक चित्र थोड़ा सा है। माध्यम के कण देखिए, जहाँ जहाँ पास पास है संपीड़न, जहाँ थोड़ा दूर दूर वो आपका क्या होता है? बेलन होता है। तो यहाँ देखिए संपीड़न की दशा है, ये देखिए आपका यहाँ बेलन हो रहा है, संपीड़न, फिर यहाँ देखिए बेलन, फिर देखिए यहाँ संपीड़न, फिर आपका देखिए बेलन। तो इस प्रकार से संपीड़न और बेलन इसमें क्या होती हैं? क्रमागत ऐसे बनते रहते हैं। यहाँ देखिए बेलन, संपीड़न, बेलन, संपीड़न ऐसे चलता है। फिर इसी प्रकार से देखिए ये भी आपको दर्शाया गया है। तो ये चित्र भी आप ऐसे बना लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक करके इस पूरे को आप बना लेंगे। ठीक है, पहले परिभाषा। अनुदैर्ध्य तरंगे जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश या उसके समांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती हैं तथा संपीड़न और बेलन से मिलकर बनी होती हैं। जैसे वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। फिर देखिए इसके बाद ये चित्र आप ऐसे बना लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगों के गुण। तो देखिए गुण क्या होते हैं। पहला गुण है संपीड़न के स्थान पर दाब तथा घनत्व अधिकतम, जबकि विरलन के स्थान पर इसका मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। यानी जहाँ संपीड़न होता है
उन स्थानों पर दाब और घनत्व अधिकतम होता है, और जहाँ पर विरलन होता है वहाँ पर दाब और घनत्व दोनों क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता है अनुदैर्ध्य तरंगों की कि इसमें संपीड़न के स्थान पर दाब और घनत्व दोनों अधिकतम होते हैं, जबकि विरलन के स्थान पर दाब और घनत्व दोनों क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। ये पहली विशेषता है। दूसरा है किन्हीं दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग की तरंगदैर्ध्य कहलाती है। मतलब इसमें जो होता है किन्हीं दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी होती है वो तरंगदैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य, यानी जिसे लैम्डा कहते हैं। और तीसरी है अनुदैर्ध्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों जैसे ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है। मतलब ये ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। और चौथा है निकटतम वाले संपीड़न तथा विरलन के बीच की दूरी λ/2 होती है। निकटतम वाले संपीड़न तथा विरलन के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2 होती है। ठीक है, तो ये चारों आपके इसके क्या थे? गुण थे, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों के गुण। तो इसे नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये जो मतलब जो विशेषता यानी गुण वाले पॉइंट है, ये आपके विशेष आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनको आपको याद रखना है कि संपीड़न के स्थान पर दाब और घनत्व अधिकतम होता है, जबकि विलयन के स्थान पर दाब और घनत्व न्यूनतम होता है। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी तरंग की तरंगदैर्ध्य कहलाती है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है। निकटतम वाले संपीड़न तथा विलयन के बीच की दूरी λ/2 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा डालेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें देखिए कहा जाएगा जब परिभाषा है जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उस तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, ये इसकी तो डेफिनेशन हो गई। फिर इस पर देखिए इसमें विशेषता वाले पॉइंट है ये तरंगे सुरंगों और गर्तों से मिलकर बनती हैं तथा ठोसों में एवं दरों की सतह पर ही उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके लिए माध्यम में दृढ़ता का होना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि इनके लिए क्या होता है? माध्यम में दृढ़ता का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। जैसे प्रकाश तरंगे और जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे व तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे ये भी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए अब देखिए इसमें आपको बताया गया जैसे उसके पहले आपको अनुप्रस्थ में बताया गया था संपीड़न बेलन, वैसे देखिए एक मिनट, अनुदैर्ध्य वाले में जो आपको बताया गया था संपीड़न बेलन, सॉरी, तो अनुप्रस्थ में तो देखिए आपका श्रृंग और गर्त बनता ही है। ठीक है, अनुदैर्ध्य वाले में क्या बनता था? संपीड़न और बेलन। और अनुप्रस्थ वाले में देखिए क्या बनता है? श्रृंग और गर्त है। तो ये देखिए चित्र आपके सामने पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये उठा हुआ भाग श्रृंग है और ये दबा हुआ भाग जो होता है देखिए गर्त होता है नीचे का। तो ऐसे चित्र आप वही बना लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके पूरे इसको बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी डालेंगे अनुप्रस्थ तरंगों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो देखिए पहला गुण है अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं। ये तरंगे श्रृंग यानी क्रिस्ट तथा गर्त यानी टोरफ के रूप में आगे बढ़ती हैं।
ठीक है, श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती हैं। दूसरा है इन तरंगों के माध्यम में उत्पन्न होने के लिए दृढ़ता का गुण होना आवश्यक है। ठीक है, चूँकि परिभाषा में हमने बताया था। ठीक है कि इन तरंगों के लिए माध्यम में क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। तीसरा है किन्हीं दो कर्मागत श्रृंगों अथवा दो कर्मागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहलाती है। किन्हीं दो कर्मागत, चाहे क्रिस्ट मतलब कि श्रृंग यानी क्रिस्ट की बात करें, चाहे गर्त यानी टोरफ की बात करें, तो किन्हीं दो कर्मागत श्रृंगों अथवा दो कर्मागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहलाती है। चौथा पॉइंट है निकट वाले श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी λ/2 होती है। अनप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है, गैसों में अनप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं किए जा सकती क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती है। द्रवों में ये तरंगें केवल उनके तल पर उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तीन ये चार विशेषता वाले पॉइंट है, आप इसको भी पूरा नोट कर लेंगे। अब अगले ही निकालेंगे तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव, तरंग की तीव्रता। तो गुण हो गया आपका ना, अनप्रस्थ तरंगों के गुण, चारों गुण लिख लेंगे पहले। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तरंग की तीव्रता है डालिए। देखिए तरंग की तीव्रता होती क्या है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड संचरित ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड संचरित ऊर्जा को तरंग की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड संचित ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं और इसे आई से, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखेंगे, देखिए इसके पहले ये ऊपर वाला पॉइंट पहले हम लोग पढ़ेंगे। यदि तरंग की आवृत्ति यन स्मॉल एन, आयाम स्मॉल ए, तरंग की चाल भी तथा माध्यम का घनत्व रो हो, ये आपका रो है जो ऐसे बनता है, ये रो लिखा गया है। तो तरंग की तीव्रता आई बराबर होता है 2π² n² a² रो भी, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड अथवा वाट बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि तरंग की आवृत्ति n हो, आयाम a हो, तरंग की चाल v हो, माध्यम का घनत्व रो हो, तो तरंग की तीव्रता आई बराबर होता है 2π² n² a² रो भी, और मात्रक इसका होता है जूल बटे मीटर स्क्वायर सेकंड अथवा वाट बटे मीटर स्क्वायर। एक मात्रक ये होता है, दूसरा एक मात्रक आपका ये होता है। अब इसके देखिए, इसके ऊपर हम पहले आते हैं। अब इसके नीचे वाला पॉइंट, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल रही है। एक तो मिल रहा है कि आई प्रोपोर्शनल n², और एक चीज़ आपको मिल रहा है आई प्रोपोर्शनल क्या a², ये भी तो मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें देखो लिखी गई है, अर्थात तरंग की तीव्रता आई कंपन के आयाम के वर्ग तथा कंपन की आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तरंग तीव्रता एक होती है कंपन के आयाम के वर्ग की भी अनुक्रमानुपाती होती है, और कंपन की आवृत्ति के वर्ग की भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है,
तो ठीक बच्चों, आज आप लोगों को पूरा यांत्रिक तरंगों के प्रकार, ठीक है, यांत्रिक तरंगी कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक आपको बताया गया कौन सी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगे, फिर दूसरा आपको बताया गया अनप्रस्थ तरंगे, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं, फिर इसके बाद अनप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को तरंग की तीव्रता क्या है, ठीक है, और तरंग की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तरंग की तीव्रता के मात्रक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे साथ आप लगे रहिए, पूरा हम हमेशा आपके साथ दिल से लगे हैं और लगे रहेंगे। तो ठीक है, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।